कुंभ लग्न के चार्ट में हम शुक्र पर विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब 11वें भाव के लिए चर्चा करेंगे। मान लो आपका कुंभ लग्न का चार्ट है और 11वें घर में आपके चार्ट में धनु राशि में शुक्र बैठे हैं, तो शुक्र यहाँ किस प्रकार का प्रभाव या परिणाम आप लोगों के लिए दिखा सकते हैं। देखिए, धनु राशि में वैसे तो शुक्र उतना अच्छा या उतना बेहतर नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर अगर आपके चार्ट में बृहस्पति की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी है और अगर शुक्र यहाँ बैठे हैं, शुक्र अगर कोई भी बुरे प्रभाव में नहीं है, बैड इफेक्ट में नहीं है, तो फिर भी काफ़ी बेहतरीन परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके चार्ट में भाग्येश होने के साथ साथ आपके चतुर्थेश भी हैं, चौथे घर के भी स्वामी हैं। इसलिए शुक्र यहाँ बैठे हैं तो शुक्र अन्य किन ग्रहों से अब प्रभावित हैं और बृहस्पति आपका कितना स्ट्रांगली प्लेस्ड है चार्ट में, उतना ही ज़्यादा शुक्र का यहाँ प्रभाव रहेगा। शुक्र अगर शुभ ग्रहों से प्रभावित होंगे तो और भी ज़्यादा शुक्र के अच्छे प्रभाव सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर शुक्र मान लो किसी बैड प्लैनेट से प्रभावित है, मंगल से है, सूर्य से प्रभावित है, राहु केतु से है, शनि से है, तो परिणामों में कुछ कमी हो सकती है या आपकी अपेक्षाएं ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन उस तरीके के परिणाम फिर होंगे नहीं आपके लिए। शुक्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और नॉर्मली हम ये मानते ही हैं कि शुक्र जो है अगर 11वें घर में आ जाता है तो वहाँ पर जातक अपनी इच्छाओं को, अपेक्षाओं को काफ़ी अच्छे से पूरा कर लेगा। यहाँ पे ये फायरी साइन में आ रहे हैं, फायरी साइन में आ रहे हैं तो इस बात की निश्चित रूप से संभावना बढ़ जाती है कि जातक ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्ति या संपत्ति के लिए आगे बढ़ेगा, और क्योंकि शुक्र 4th लॉर्ड भी हैं तो जातक अपनी फैमिली के लिए भी काफ़ी कुछ करेगा। साथ में इस प्रकार का जातक पॉपुलर बहुत ज़्यादा होगा, वो धनु राशि में शुक्र आ जाने की वजह से दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा। लेकिन कभी कभी आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे ज़रूर हो सकते हैं कि गुरु अगर आपका अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप किसी को पैसे अगर उधार दे देंगे, किसी को आप किसी भी तरीके से सपोर्ट कर देंगे, हो सकता है सामने वाला उस तरीके से आपके लिए सपोर्टिव ना बन पाए, तो समय आने पर लोग कभी कभी आपको चीट कर देंगे, धोखा दे देंगे या उस तरीके का सपोर्ट आपको नहीं करेंगे जिस तरीके का सपोर्ट आपने उनको किया है। यहाँ पे अब शुक्र पर जितना ज़्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए धन और संपत्ति के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बन सकेंगे। शुक्र अगर यहाँ पे वक्री हो गए तो वक्री होने से शुक्र की शुभता में कमी आ जाएगी। फिर आपका बृहस्पति बहुत अच्छा प्लेस्ड होना चाहिए और शुक्र के लिए यदि कोई सपोर्टिव प्लैनेट हो तभी शुक्र ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। शुक्र यहाँ पर आ गए तो वो आपके 4th लॉर्ड होने के नाते कहीं ना कहीं पारिवारिक जो आपकी पृष्ठभूमि रही है, परिवार का जो आपका माहौल रहा है या जन्म के पहले आपका जो परिवार जिस हिसाब से रहा है, उनका जो कहीं ना कहीं फैमिली को जो एक विरासत मिली है उनके द्वारा, आपके पूर्वजों के द्वारा, उसके हिसाब से आपको फेम मिलेगा या उसके हिसाब से आपको एक अलग प्रकार की इमेज यहाँ मिलेगी लोगों से। शुक्र का यहाँ बैठना बेसिकली अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर मंगल से शुक्र प्रभावित होते हैं, सूर्य से अगर प्रभावित होते हैं तो आपकी अपेक्षाओं में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा धन पाने, संपत्ति पाने, मान सम्मान पाने और करियर में बेहतरीन स्थिति पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अग्रसर होंगे। लेकिन शुक्र के वक्री होने के केस में कभी कभी ऐसा देखा जा सकता है कि जो एक्चुअल में आपको पहचान मिलने चाहिए समाज में या सोसाइटी में या जिस प्रकार का आपका कैरियर होना चाहिए, कभी कभी वैसा कैरियर सामने आता नहीं है, तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी आपको लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। नॉर्मली हम शुभ ग्रहों को 11th हाउस में काफ़ी अच्छा मानते ही हैं, लेकिन यहाँ डिस्पोजिटर का बहुत बड़ा रोल है। अगर बृहस्पति का दृष्टि यहाँ पे पड़ रहा हो या बृहस्पति आपके चार्ट में बहुत ही अच्छा प्लेस्ड हो तो फिर शुक्र के परिणाम फिर भी ठीक ठाक आपके लिए रह सकते हैं। अब शुक्र यहाँ पे 9वें घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं। 9वें घर के स्वामी होने की वजह से कुछ हद तक हम ये मानते हैं कि भाग्य भी आपका काफ़ी अच्छे से साथ देगा। शुक्र इस प्रकार का है तो आप बहुत ज़्यादा कला प्रेमी, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं। तो यहाँ जो आपका मान सम्मान होगा, आपकी प्रतिष्ठा जो बढ़ेगी, वो आपके खुद के कलात्मक रूप के लिए या आपका जो भी क्षमता है आप में, कोई भी हिडन आप में टैलेंट है, उसके लिए भी होगी। ऐसे में कभी कभी अगर शुक्र वक्री हो या शुक्र पर कोई बैड इफेक्ट हो तो जातक भले ही कितना ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर ले, जातक कितना ही ज़्यादा स्ट्रगल कर ले, बाद में उसको लेट एज में जब सक्सेस मिलती है तो जातक कहीं ना कहीं उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाता या उसको संतुष्टि नहीं हो पाती कि वो कितना आगे बढ़ गया है, या वो कितना भी आगे बढ़ जाए फिर भी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन अपने अंदर रखेगा। तो ज़्यादातर ऐसा होगा जब फायरी ग्रह यहाँ शुक्र पर अपना प्रभाव डालेंगे, स्पेशली सूर्य हो, मंगल हो। लेकिन शुक्र आपके चार्ट में सिर्फ इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो धन या लग्जरी प्रोवाइड आपको करेंगे, बल्कि वो मैरिज के दृष्टिकोण से, ओवरऑल भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो शुक्र अगर स्त्री के चार्ट में इस प्रकार का प्लेस्ड है तो स्त्रियों के केस में यहाँ नेम फेम ज़्यादा होने की संभावना है पुरुषों की तुलना में, क्योंकि शुक्र स्वयं स्त्री को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ ऐसे स्त्रियाँ अपना बहुत बड़ा
नेटवर्क रख सकती हैं, वो कोई बिजनेस वगैरह भी कर सकते हैं। बिजनेस के साथ साथ ऐसे स्त्रियां अपनी वाणी की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से पुरुषों की तुलना में ज़्यादा पॉपुलर हो सकती हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर जो शुक्र की प्लेसमेंट है, शुक्र और कौन कौन से प्लैनेट से यहाँ प्रभावित है, या क्या शुक्र की आपको महादशा भी है, वो सब आपको विचार करना चाहिए। पुरुषों के केस में देखें तो थोड़ा मैरिज के दृष्टिकोण से शुक्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैरिज के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो जो शुक्र की प्लेसमेंट है, बेसिकली शुक्र कितना अच्छा प्लेस्ड है, कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित है। देखिए, शुक्र अगर यहाँ पर राहु केतु से प्रभावित है, शनि से प्रभावित है, मंगल से प्रभावित है, तो मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि या कुछ इश्यूज ला सकता है। तो पुरुषों के केस में जो इस प्रकार का शुक्र है 11वें घर का, वो उनको स्त्रियों का चहेता बना सकता है या आपके नेटवर्क सर्कल में बहुत सारी स्त्रियां दे सकता है। ऐसे में जब मैरिज आप करते हैं तो आप अपनी पसंद से पार्टनर चुनने की कोशिश करते हैं, या आप अपनी पसंद से पार्टनर कभी कभी चुनते हैं, बाद में उस पार्टनर से आप काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट भी हो जाते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो मैरिज के दृष्टिकोण से पुरुषों के लिए शुक्र की जो उपस्थिति है 11वें घर में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर शुक्र राहु से प्रभावित हो, केतु से प्रभावित हो, शनि से प्रभावित हो, तो जिस प्रकार से आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं अपने पार्टनर से, वो एक्सपेक्टेशन आप पूरी नहीं होते हुए देखते। ऐसे केस में आप अपने पार्टनर में कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं। यहाँ पे अब शुक्र कौन कौन से अदर प्लैनेट से प्रभावित है, जो भी भावों के स्वामियों से शुक्र प्रभावित है, उन भावों के स्वामियों से आपको कुछ विशेष फायदा होने के चांसेस हैं। शुक्र स्वयं यहाँ पर दृष्टि डालते हैं पंचम घर पे। पंचम घर पर शुक्र दृष्टि डालेगा तो ये क्रिएटिव टैलेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ साथ में आपकी संतान भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी और पर्सनैलिटी वाइज, क्रिएटिविटी वाइज वो काफ़ी अच्छी होगी। यहाँ पे अब धन लाभ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुक्र का जो पंचम भाव पे प्रभाव है, शुक्र आपको काफ़ी सारा धन दे सकते हैं। धन के लिए आपको अच्छे नए आइडियाज़ दे सकते हैं। शुक्र के साथ मान लो अगर कोई शुभ ग्रह स्थित होगा तो शुक्र की शुभता में वृद्धि होगी। शुभता में वृद्धि होने के कारण आपको अच्छी पॉपुलैरिटी मिलेगी, अच्छा आपको मान सम्मान मिलेगा। लेकिन ये फायरी शाइन का शुक्र है। फायरी शाइन का शुक्र है तो आपको कभी भी वो संतुष्टि नहीं मिल सकती जो आप वास्तव में चाहते हैं। और अगर यहाँ पे फायरी ग्रहों का प्रभाव है, जैसे सूर्य का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, तो निश्चित तौर पे आप जीवन में बहुत ज़्यादा धन और लग्जरी प्राप्त करेंगे और अपनी सारी की सारी इच्छाओं को, अपेक्षाओं को पूरा जरूर करेंगे। तो एक बहुत ही सफल इंसान को ऐसा शुक्र दिखा सकता है। स्पेशली अब स्त्रियों के केस में बात की जाए तो स्त्रियों के केस में शुक्र उनको कोई ना कोई अच्छे कार्य के लिए पॉपुलैरिटी या मान सम्मान ज़्यादा अच्छा दे सकते हैं, क्योंकि शुक्र स्त्री को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए स्त्रियों की अपेक्षाएं भी पुरुषों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा रह सकती हैं। लेकिन स्त्रियां टैलेंट के मामले में पुरुषों से काफ़ी आगे रह सकती हैं, शुक्र इस प्रकार का प्लेस्ड है। तो अब शुक्र अगर मान लो यहाँ पे राहु केतु से प्रभावित हो, शनि से प्रभावित हो, या फिर वक्री होकर बैठा हो, उस केस में शुक्र के उतने बेहतर परिणाम आपके लिए कभी भी होंगे नहीं। फिर आपको यहाँ दूसरे प्लैनेट पे डिपेंडेंट होना पड़ सकता है। फिर सबसे बड़ा रोल यहाँ आ जाता है शुक्र की महादशा का। मान लो आपको शुक्र की महादशा है, चाहे वो कोई भी एज पीरियड में आपकी आ रही है, तो शुक्र की महादशा के दौरान शुक्र का जो प्रभाव है ओवरऑल तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ बढ़ जाएगा। बट शुक्र की महादशा आपके जीवन के 20 वर्ष कवर करेगी। वो 20 वर्ष आपके कौन से होंगे, वो 20 वर्ष का आपका लाइफ का पीरियड कौन सा होगा जिसमें आपको शुक्र की महादशा अब चलने वाली। तो मान लेते हैं किसी का 20 ईयर्स यानी 20 वर्ष की उम्र से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक कभी भी अगर शुक्र का महादशा आता है, शुक्र का महादशा जो 20 वर्ष का होगा वो अगर आपको स्टार्ट होता है और 50 की उम्र आते आते आपका अगर कंप्लीट हो जाए, तो शुक्र से आपको बहुत कुछ मिल सकता है जीवन में। साथ ही साथ शुक्र से जो आपकी चाहत है वो सारी की सारी आप पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है, शुक्र यहाँ डुअल साइन में है। डुअल साइन में होते हुए आप यहाँ पर हमेशा थोड़ा ड्युअलिटी में रहेंगे अगर बृहस्पति अच्छा प्लेस्ड नहीं है। अगर अब यहाँ चंद्रमा का प्रभाव हो, अगर यहाँ पे बुध का प्रभाव हो शुक्र पर, तो शुक्र के प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रह सकते हैं। निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति दूसरों का काफ़ी ज़्यादा चहेता होगा, भले ही वो अपने लिए किसी भी तरीके से सोच रहा हो। साथ ही साथ ऐसे जातक नेचुरली बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के लोग हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों पर बहुत जल्दी दया दिखाने वाले या दूसरों को ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करने वाले होते हैं और समाज में वो एक अपना अलग स्थान पाते हैं, एक अलग प्रकार का टैलेंट उनमें होता है। तो इस हिसाब से शुक्र आपके लिए फेवरेबल रहेंगे 11वें घर में आपके चार्ट में धनु राशि में होते हुए।